हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 12। इससे पहले इस स्टोरी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी लोग उन भाग को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आपने पढ़ा था विराट श्रद्धा को उसके घर छोड़ने आता है, जहाँ श्रद्धा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। श्रद्धा जैसे ही उसकी मर्सिडीज से बाहर निकलने लगती है, वह उसका हाथ कसकर पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता है और उसे धमकी देते हुए बोलता है कि श्रद्धा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी नज़रें हमेशा तुम पर रहेंगी। यह मत समझना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरी नज़रें तुम पर नहीं है, मेरी नज़रें हमेशा तुमको देखती रहेंगी। अब देखते हैं आगे। श्रद्धा गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में आ जाती है और अपने बेड पर आकर बैठकर बड़बड़ाने लगती है। वो विराट को मन ही मन गालियाँ देते हुए बोलती है कि वो समझता क्या है खुद को, मुझे खुलेआम धमकी दे के गया है, ऐसा कैसे कर सकता है वो, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे डरती भी नहीं हूँ। श्रद्धा का दिमाग अब बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वो बोलती है कि अब तो वो मगरमच्छ मेरे पास भी नहीं है, तो फिर उसका ख्याल मेरे दिल में बार बार क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, मैं सोच ही क्यों रही हूँ उस पागल के बारे में। वो जल्दी से अपने बेड से उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इधर विराट अपनी मर्सिडीज एक आलीशान विला में जाकर रोकता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जो किसी का भी दीवाना बना सकता था। विराट अपनी मर्सिडीज को वहाँ खड़ी करके खुद अंदर चला जाता है, जहाँ एक प्राइवेट रूम बना हुआ था। वो रूम वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार था। विराट उस रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ कई सारी शराब की बोतलें रखी थी। हर तरीके की शराब उस रूम में थी। कई तरह के सोफ़े भी वहाँ पर पड़े थे। उन्हीं सोफ़ों पर जाकर वो बैठ जाता है और एक गिलास में शराब को भरता है और कुछ सोचते हुए उसमें से एक घूंट शराब का लेते हुए श्रद्धा के चेहरे को याद करता है। विराट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बार बार श्रद्धा को क्यों याद कर रहा है। तभी वो वहाँ लगे बड़े से मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को देखने लगता है। वो खुद को शीशे में निहारता हुआ बोलता है कि क्या सच में मैं श्रद्धा से प्यार करने लगा हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस पागल लड़की से प्यार नहीं कर सकता। विराट सिंघानिया किसी से भी प्यार नहीं कर सकता, और वो भी एक मामूली सी लड़की से प्यार करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। विराट ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो श्रद्धा से प्यार नहीं करता है। बार बार उसे यही एहसास हो रहा था कि वो श्रद्धा से प्यार करने लगा है, और विराट जो वहाँ खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर खुद को ये एहसास दिलाना चाहता है। वो घूर रहा था श्रद्धा के साथ अभी तक बिताया सारा टाइम उसके सामने आने लगता है। श्रद्धा के वही घुंघरैले खुले हुए बाल उसके चेहरे पर आना और श्रद्धा का मासूम सा चेहरा मुस्कुराते हुए विराट की आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। तभी विराट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सर को कसकर पकड़कर जोर से चिल्लाता है, ऐसा नहीं हो सकता, आई हेट श्रद्धा, मैं नफरत करता हूँ उस लड़की से। इतना बोलकर विराट जो अपने हाथ में शराब का गिलास को लिए था, वो सामने लगे शीशे पर जोर से मार देता है, जिससे वो शीशा चकनाचूर हो जाता है ज़मीन पर गिरकर, और उन्हीं टुकड़ों पर श्रद्धा का चेहरा उसे फिर से दिखाई देता है। विराट तो खुद के होश में ही नहीं लग रहा था। तभी धीरे से किसी के बोलने की आवाज़ आई। किसी ने विराट के रूम पर दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, साहब साहब, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ चाहिए क्या? विराट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और खुद आकर सोफे पर बैठ जाता है। जब अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है तो विराट का नौकर रामू धीरे से जाकर खिड़की से झांक कर देखता है कि आखिर कमरे में चल क्या रहा है। तो कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। वो दिल ही दिल घबराते हुए बोलता है, लगता है साहब को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर श्रद्धा फ्रेश होकर बाहर आती है। वे अपने बालों को सही करती है, उसके बाद आकर अपने बेड पर लेट जाती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से बार बार विराट की कही हुई बातें घूम रही थीं, जो बार बार विराट ने उससे कहा था। वो बहुत कोशिश करती है सोने की, मगर वो सो नहीं पाती है। वो अपने बेड पर बार बार करवटें बदलती रहती है, इधर से उधर सोचने में उसकी रात गुजरने लगती है। उसे विराट का वही गुस्से वाला चेहरा याद आता है। वो अपनी आंखें बंद तो कर लेती है और उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। श्रद्धा अपने कमरे में सो ही रही थी कि तभी उसके कमरे में किसी के आने की आवाज़ से उसकी नींद टूट जाती है। उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, बेटा अभी तक तो सो ही रही है, और रात में तू कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अब चल जल्दी से उठ जा, तेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। करीब सुबह के 8 बज चुके थे।
मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है। अब सुबह के 8 बज गए हैं। तेरा टिफिन भी मैंने पैक कर दिया है। श्रद्धा, जो अपने मुंह पर तकिया रख के अभी सो ही रही थी, जल्दी से अपने मुंह से तकिया हटाती है और अपनी आंखें मलते हुए बोलती है, क्या माँ, कभी तो मुझे सो लेने दिया करिए। अभी तो 8 ही बजे हैं, मैं नहीं जा रही आज ऑफिस। उसकी माँ उसके पास आकर उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर तू सो ले, मगर तेरे ऑफिस का टाइम हो गया है तो इसीलिए मैंने तुझे बता दिया आकर। मैं तो बस यही बताने के लिए आई थी। तभी श्रद्धा अपनी माँ के गले लगते हुए बोलती है, माँ आप सच में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ना? ये सच है ना? उसकी माँ धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तू मेरी रानी बेटी है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। श्रद्धा का मूड एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वह सारी बीती बातें भूल जाती है। वो अपनी माँ के माथे पर किस करते हुए उठकर बोलती है, माँ आपकी वजह से आज फिर मुझे देर हो गई। देखिए 8 बजे से ज़्यादा हो गया है टाइम। इतना बोलकर वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसकी माँ उसके बेड को सही करते हुए बोलती है, ये भी ना अभी तक बस बच्ची ही रहेगी, इतनी बड़ी हो गई है मगर अभी भी इसके अंदर अभी तक बचपना ही नहीं गया है, इसका क्या होगा भगवान ही जाने। उसकी माँ वहाँ से चली आती है। श्रद्धा नहा कर बाथरूम से बाहर आती है। उसने अपने बदन पर टॉवल लपेटा हुआ था। वो जल्दी से अपने कबर्ड को खोलती है और ब्लू कलर का सूट निकालती है। जो सूट था वो पटियाला सूट था। जल्दी से श्रद्धा ने उस सूट को पहन लेती है और अपने बालों को टॉवल से पोंछने लगती है। श्रद्धा के ऊपर ब्लू कलर का पटियाला सूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। वो जल्दी से अपने बालों को झाड़ती है और मन ही मन विराट का ख्याल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दे रहा था। अपने होठों पर वो जैसे ही लिपस्टिक लगाती है तभी उसे याद आता है कि जब वो गिरने वाली थी तभी उसके होंठ हल्के से विराट के होंठों से टकरा जाते हैं। वो जल्दी से नफरत भरे हाथों से अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती है और विराट को मन ही मन 2 गालियां दे देती है। जो श्रद्धा जल्दी से तैयार हो जाती है और अपने दुपट्टे को उठाती है। एक तरफ दुपट्टा डालकर वो जल्दी से नीचे आ जाती है। श्रद्धा की माँ ने पहले से ही टेबल पर उसके लिए नाश्ता तैयार रखा था। वो जल्दी से हॉल में बने कान्हा जी की मूर्ति के पास जाती है। उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने मन ही मन बड़बड़ाती है, हे मेरे प्यारे कृष्णा जी, बस आज उस मगरमच्छ से मुझे दूर ही रखना। इतना बोलकर वो जल्दी से नाश्ता करने के लिए आ जाती है। तभी उसके दादाजी उसे गुस्से भरी नज़रों से घूर ही रहे थे, ऐसे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उसको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। श्रद्धा की नज़र जैसे ही उसके दादाजी की तरफ जाती है, उसकी नज़रें अचानक से नीचे झुकाकर वो अपना नाश्ता वहीं पर छोड़ देती है और अपना टिफिन उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। श्रद्धा रोड पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर ही रही थी तभी उसके कॉलेज का फ्रेंड अभिषेक उसी रोड से निकल रहा था। अचानक से उसकी नज़र श्रद्धा पर जाती है, जो टैक्सी का इंतजार कर रही थी। पहले तो वो दिल ही दिल सोचता है कि ये श्रद्धा ही है या कोई और है। तभी वो श्रद्धा को देखकर अपनी कार उसके सामने जाकर रोक देता है। पहले तो श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि ये अचानक से उसके सामने किसने अपनी कार रोक दी है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो उससे कुछ बोल पाती तभी अभिषेक अपनी कार के शीशे को नीचे करते हुए बोलता है, हेलो श्रद्धा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? श्रद्धा अभिषेक को देखकर पहले तो अपने आप को नॉर्मल करती है, फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो अभिषेक, कैसे हो? वो बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? श्रद्धा थोड़ा रुक कर बोलती है कि यार कुछ नहीं, बस ऑफिस के लिए जा रही थी, टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। अभिषेक श्रद्धा से बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ दूंगा। श्रद्धा अभिषेक से मना करती है कि नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी टैक्सी आ जाएगी। मगर वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है तो श्रद्धा बोलती है ओके। श्रद्धा अभिषेक की कार में बैठकर सिंघानिया कंपनी के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर बाद सिंघानिया कंपनी के बाहर एक के बाद एक 2 गाड़ियाँ रुकती हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थी। पहली गाड़ी में से विराट सिंघानिया का बॉडीगार्ड बाहर निकलता है और उसने जल्दी से आकर विराट के लिए कार का दरवाज़ा खोला। महरून कलर के 3 पीस में विराट सिंघानिया कार से बाहर अपना पहला कदम रखते हुए, आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए तेज कदमों के साथ कंपनी के अंदर जाने लगता है कि तभी दूसरी गाड़ी से श्रद्धा, जो अपने खूबसूरत पैर बाहर रखते हुए अभिषेक को थैंक यू बोलकर बाय बोलने लगती है।
श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी अभिषेक से मिलकर। श्रद्धा की आवाज़ सुनकर विराट के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वे पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने श्रद्धा खड़ी हुई थी, जो किसी लड़के से मुस्कुरा कर कुछ बातें कर रही थी। उसे उसकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, मगर श्रद्धा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर विराट को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। मैंने इसको इतना मना किया फिर भी ये नहीं मानी। विराट ने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को नीचे करते हुए अभिषेक की तरफ नजर डाली, फिर उसने अपनी नज़रों को श्रद्धा की तरफ घुमा दिया। श्रद्धा की आंखें जैसे ही विराट की नज़र से टकराई, वो अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर के मारे उसके पैर कांपने लगते हैं। पहली बार श्रद्धा के साथ ऐसा हो रहा था, नहीं तो श्रद्धा कभी भी किसी से नहीं डरती थी। आज ना जाने क्यों वो विराट को देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी और उसके दिल में हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि वो अब विराट को क्या बोलेगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस मगरमच्छ को भी अभी आना था। घूर तो मुझे ऐसे रहा है जैसे अभी मुझे खा जाएगा। हे कान्हा जी, कभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा कर दिया करिए। क्यों आप मुझे इस मगरमच्छ से बार बार मिलवा देते हैं। मैं जितना इस मगरमच्छ से दूर जाना चाहती हूँ, ये उतना ही मेरे करीब आ जाता है। मैं क्या करूँ। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए विराट की तरफ आने लगती है और मन ही मन उसको गालियां देते हुए बोलती है, ना जाने अब ये मगरमच्छ मेरे साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इससे। तभी वे धीरे से पीछे मुड़कर देखती है अभिषेक चला गया या नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि विराट कुछ भी कर सकता है। मगर वो अभी भी श्रद्धा को ही देख रहा था। वो हल्का सी स्माइल करके अभिषेक को बाय बोलती है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि अभिषेक चले जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो ये मगरमच्छ तुम्हें भी कुछ बोल ही देगा ज़रूर आकर। अभिषेक श्रद्धा को बाय बोलकर वहाँ से अपनी कार को लेकर चला जाता है। मगर श्रद्धा, जो अभी भी बहुत ज़्यादा डर रही थी विराट को देख के, जो धीरे धीरे ऑफिस के अंदर जाने लगती है। विराट जो दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था, जैसे ही श्रद्धा उसके बगल से निकलती है, वह उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। गुस्से से घूरते हुए अपनी भौं चढ़ाते हुए वो बोलता है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेंगी। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस लड़के के साथ आने की। वो श्रद्धा का हाथ और जोर से पकड़ता है। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो बोलती है, विराट सर, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, सब लोग देख रहे हैं। वहाँ खड़े सभी लोग विराट और श्रद्धा को देख रहे थे, घूर रहे थे। सभी आते जाते लोग बार बार उन दोनों को देखकर बुदबुदा रहे थे। मगर विराट का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ खड़े होने की या किसी से भी कुछ पूछने की। श्रद्धा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोलती है, सर छोड़िए मुझे, सब देख रहे हैं, क्या आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में। विराट श्रद्धा की आंखों में गुस्से से देखता है और बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी, समझी। विराट श्रद्धा से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, कौन था वो जिसकी कार में अभी तुम बैठकर आई हो, कौन था, क्या नाम था उसका। श्रद्धा डर के मारे हकलाने लगती है और बोलती है, वो मैं इतना बोल ही पाती है। तभी विराट उसकी बात बीच में ही काटते हुए गुस्से से बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो अमीर लड़कों को फंसाने के लिए अपनी खूबसूरती इस्तेमाल करती हैं, उन पर झूठा काला जादू चलाती हैं। उन्हीं में से एक होगा ना ये तुम्हारा कोई नया आशिक, है ना। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। विराट की ये बात सुनकर वे विराट की तरफ देखकर बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। आप होते कौन हैं मुझसे ऐसे बात करने वाले, मुझे ऐसे बोलने वाले। अगर मैं अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो अपनी खूबसूरती का जाल उनके ऊपर चलाती भी हूँ ना, तो आप क्यों मुझे अपनी बाहों में इस तरह से पकड़े हुए हैं। छोड़ दीजिए ना मुझे, क्यों आप ज़बरदस्ती मुझे बार बार पकड़ लेते हैं। विराट श्रद्धा की तरफ देखकर धीरे से उसे छोड़ देता है। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह विराट को जोर से धक्का मारती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विराट श्रद्धा को घूरता रहता है जब तक वो अंदर नहीं चली जाती है। फिर वो भी ऑफिस के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। वही रिसेप्शन पर कबीर उसे पहले से ही खड़ा हुआ मिल जाता है। वो गुस्से से उसकी तरफ अपनी भौं चढ़ाते हुए बोलता है कि जल्दी से कार निकलवाओ, हमें मिस्टर गुप्ता के होटल जाना है न्यू मीटिंग के लिए मिस्टर मल्होत्रा के साथ। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। कबीर
विराट को देखकर समझ जाता है कि आज बॉस का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, आज ऑफिस में बड़ा हंगामा होगा। वो जल्दी से जाता है और ड्राइवर को बोलता है मर्सिडीज निकालने के लिए। इधर श्रद्धा अपने कैबिन में आकर बैठ जाती है और बहुत ही गुस्से में ऊपर की तरफ देखकर बोलती है, देख लिया ना कान्हा जी आपने, मुझे हर दिन इसी महान आत्मा के साथ रहना पड़ता है, सारा टाइम इसी के साथ अपना बिताना पड़ता है। आपने इसे यहाँ भेजा तो है, मगर इस दुनिया में भेजने से पहले इसे थोड़ा सा दिमाग तो दे देना चाहिए था ना आपको, जो किसी की तो बात समझ लेता। आपको श्रद्धा अभी भी बड़बड़ा ही रही थी, तभी उसे अचानक से अक्षत के बोलने की आवाज़ आई। उसने अपनी नज़र डोर की तरफ घुमाई तो अक्षत वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो उसके करीब आ ही रहा था। वो श्रद्धा के पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। श्रद्धा भी हल्की सी स्माइल करके उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, मगर उसका दिमाग तो विराट ने पहले से ही खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो गई थी। अक्षत श्रद्धा की तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा उदास दिखती है, तो वो मन ही मन सोचता है इसको क्या हो गया। तभी वो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उससे बोलता है, क्या बात है, इस खूबसूरत से चांद से चेहरे पर इतनी ज़्यादा नाराज़गी किस बात की है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रद्धा बोलती है, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। अक्षत बोलता है, जितना मैं तुमको जानता हूँ श्रद्धा, वैसे तुम ऐसी हो नहीं जितना कि आज लग रही हो। बताओ मुझे, भाई ने तुमसे कुछ कहा है क्या? श्रद्धा को फिर से रात वाली बात याद आ जाती है। वे सोचती है कि अभी सही टाइम है अक्षत को बताने का। श्रद्धा जैसे ही अक्षत से बोलने वाली होती है, तभी एक खूबसूरत सी लड़की की आवाज़ आती है, हेलो अक्षत। जैसे ही उस लड़की की आवाज़ अक्षत के कानों में गई, अक्षत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने ईशा खड़ी हुई थी। ईशा को देखकर अक्षत का मुंह बन जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था ईशा को, और वे अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस चुड़ैल को भी अभी यहाँ पर आना था, ये क्या कर रही है यहाँ पर। अक्षत के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो ईशा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। इधर ईशा धीरे धीरे अक्षत के करीब जाने लगती है और अक्षत भी ना चाहते हुए अपने कदम ईशा की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज ईशा, कैसी हो तुम और यहाँ पर कैसे? ईशा बोलती है, अच्छा तुम तो सब जानते ही हो ना, अपने विराट भाई को, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मेरी मजबूरी बन गई थी। और तुम भी पिछले एक हफ्ते से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। श्रद्धा उस खूबसूरत सी लड़की को देखकर थोड़ा सा जेलस फील करती है। जब उसने विराट का नाम लिया, तभी अचानक से ईशा की नज़र भी पीछे खड़ी श्रद्धा की तरफ जाती है और वे बोलती है, अक्षत वो खूबसूरत सी लड़की कौन है? अक्षत अपने पीछे खड़ी श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोलता है, ईशा ये हमारे कंपनी में न्यू एम्प्लॉय है जो कि बहुत अच्छी है। ईशा श्रद्धा की तरफ घूरते हुए अक्षत से बोलती है, ओके। इतना बोलकर ईशा बोलती है, अक्षत मगर मैं जिसके लिए यहाँ पर आई हूँ, मेरा मतलब है विराट, वो कहाँ पर है? अक्षत ईशा की तरफ घूरता हुआ देखकर बोलता है, विराट भाई वो तो अपनी कैबिन में होंगे ना। तभी अक्षत बोलता है, ईशा चलो मैं तुम्हें विराट भाई से मिलवा देता हूँ, वो अपने कैबिन में ही होंगे। ईशा मुस्कुरा कर बोलती है, ओके थैंक यू अक्षत। फिर दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, मगर श्रद्धा के दिल में अब बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी उस खूबसूरत सी लड़की ईशा को देखकर। वे अपने मन में सोचने लगती है, आखिर ये लड़की है कौन और उस मगरमच्छ से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, ये उससे मिलने क्यों आई है। श्रद्धा को भी अब जलन के मारे रहा नहीं जाता है और वो भी उन दोनों के पीछे चुपके चुपके चली जाती है। अक्षत और ईशा दोनों ही विराट के कैबिन के बाहर ही थे। जैसे ही अक्षत ने डोर को नॉक किया, उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने अपने फ़ोन को देखते हुए ईशा से कहा, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल है ईशा, तुम अंदर जाओ मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। ईशा भी धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, ओके अक्षत तुम जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में ही अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। ईशा जो विराट के कैबिन के अंदर जाती है, इससे पहले वो अपने फेस और बालों को सही कर लेती है। अंदर जाती है, मगर विराट जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी नज़र ईशा की तरफ नहीं जाती है। ईशा पहले तो विराट की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराती है, फिर जाकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। ईशा विराट के बचपन की कॉलेज की फ्रेंड थी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी कॉलेज टाइम से ही। मगर विराट जो ईशा को सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड ही मानता था, उसने आज तक कभी भी उसे पसंद नहीं किया और कुछ भी नहीं समझता था। ईशा का दिल कुछ भी करके बस विराट को अपना बनाना चाहता था। इधर श्रद्धा जो जल्दी जल्दी से बस विराट के कैबिन की तरफ आ ही रही थी, तभी वे अचानक से सामने से आ रहे अक्षत से टकरा जाती है। अक्षत जो अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, वे श्रद्धा को सॉरी बोलकर ज़्यादा ध्यान न देते
हुए आगे बढ़ जाता है। जब उसे अचानक से याद आता है कि वो अभी अभी श्रद्धा से टकराया है, वो तुरंत ही पीछे जाकर उसके पेपर्स जो वो ज़मीन पर गिर गए थे उठा रही थी। श्रद्धा उन पेपर्स को और अक्षत भी जाता है श्रद्धा के पास, फिर से उसे बोलता है सॉरी सॉरी श्रद्धा, और उसकी हेल्प करने लगता है। बोलता है कि सॉरी, मुझे ये तुम्हारे पेपर गिर गए। वो भी पेपर्स को उठाने लगता है। बोलता है श्रद्धा, तुम्हें लगी तो नहीं चोट कहीं पे? श्रद्धा अक्षत को वहाँ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर अक्षत सर यहाँ पर हैं तो उस मगरमच्छ के कैबिन में वो लड़की अकेली होगी। उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जल्दी जल्दी से अपने फाइल्स और पेपर्स को उठाती है और बोलती है, अक्षत सर आप यहाँ पर हैं तो विराट सर के कैबिन में कौन है? अक्षत बोलता है कि कुछ नहीं श्रद्धा, मैं बस जा ही रहा था भाई के कैबिन में, मगर मेरा अर्जेंट कॉल आ गया था तो ईशा उनके कैबिन में है। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ईशा और विराट का एक साथ नाम सुनकर। वे जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और आधे पेपर्स वहीं पर छोड़ देती है और जल्दी जल्दी से विराट के कैबिन की तरफ जाने लगती है। अच्छा, जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वे मन ही मन बोलता है, अचानक से श्रद्धा को क्या हो गया? ये विराट भाई के कैबिन की तरफ इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रही है? कुछ बात हो गई है क्या? तभी वह पीछे से श्रद्धा को आवाज़ लगाते हुए बोलता है, श्रद्धा रुको रुको, ये तुम्हारे कुछ पेपर्स रह गए हैं, कम से कम इन्हें तो लेती जाओ। मगर श्रद्धा तो अपनी धुन में बस चली जा रही थी। उसे विराट की कैबिन की तरफ जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। अक्षत अपना दिमाग लगाते हुए सोचने लगता है कहीं श्रद्धा और विराट भाई के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों रात में पार्टी में भी बहुत देर तक गायब रहे। ये अचानक से ऐसे ईशा का नाम सुनते ही विराट भाई के कैबिन की तरफ क्यों भागते हुए जा रही है? ज़रूर कुछ तो इन दोनों में चल रहा है जो मुझे नहीं पता है, मुझे पता लगाना ही होगा। अक्षत बोलता है, भाई आप चाहे जितना छुपा लें मगर मुझसे आपकी एक बात भी नहीं छुप पाएगी, मैं इस चीज़ का पता लगा कर ही रहूँगा। अक्षत अपने कान में ब्लूटूथ लगाए था, तभी किसी के ज़ोर ज़ोर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है। उधर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी जो बार बार हेलो हेलो बोल रही थी। अक्षत जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है और बोलता है, ओ सॉरी मेरी जान, मैं भूल गया था। हेलो, और बताओ कैसी हो? वो जरा सा काम आ गया था। इतना बोलकर अक्षत बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर श्रद्धा विराट के कैबिन के पास आ जाती है और अंदर की तरफ झाँक कर देखती है तो ईशा अंदर ही बैठी हुई थी विराट के बिल्कुल पास वाली चेयर पर, और विराट अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईशा को विराट के पास बैठा देखकर उसका मन कर रहा था कि अभी वो ईशा की जान ही ले ले। वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है कि ये चुड़ैल इस मगरमच्छ के पास इतना घुसकर क्यों बैठी है? दूर हट, बैठी ही क्यों है तू यहाँ पर? ये मगरमच्छ इसको अपने पास से हटाता क्यों नहीं है? ये इसके पास क्यों बैठा हुआ है? श्रद्धा को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। वो समझ नहीं पा रही थी कि श्रद्धा अब क्या करे जिससे ईशा विराट के पास से हट जाए, उसकी कैबिन से बाहर निकल जाए, क्योंकि श्रद्धा विराट के साथ किसी और को देखकर बहुत ज़्यादा जलन अब महसूस करने लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आया करे तो कॉमेंट में अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट ज़रूर लिखा करिए, जो भी आपको मोमेंट पसंद आया करे कहानी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक